नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, आदि अनादि काल से ही जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, इस मानव जाति का सर्जन हुआ है, व्यक्ति सदा से ही संगठन में रहना पसंद करता है। क्योंकि जब हम संगठन में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, हम मजबूत रहते हैं, हम सब कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। यदि हम संगठन से दूर रहते हैं, एक अकेले रहते हैं, तो न ही तो हम सुरक्षित रहते हैं और न ही हम विकास कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वृत्तांत है, जो हमारा संवाद है, वो इसी संगठन को लेकर है। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक सुने और समझें कि संगठन की महत्ता क्या है, संगठन का महत्व क्या है जीवन के अंदर, और संगठन से अलग होकर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, एक व्यक्ति था जो अपने संगठन के अंदर बहुत ही सक्रिय था, अपने समूह के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, अपने संगठन के अंदर बहुत ही सक्रिय रहता था। उसको सभी लोग जानते थे, उसका बड़ा मान सम्मान था, उसका लोग आदर करते थे, उसकी बात को तवज्जो देते थे। अचानक किसी कारण वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना सभी से बंद कर दिया, संगठन से रिश्ता नाता तोड़ लिया, लोगों से दूरियां बना ली और संगठन से दूर हो गया और एकांत में जाकर एक कुटिया में रहने लगा। कुछ सप्ताह बाद, कई दिनों बाद, एक बहुत ही शीत व ठंडी, हाड़ तोड़ देने वाली सर्द भरी रात में उस संगठन के जो मुखिया थे, जो संचालक थे संगठन के, उन्होंने उससे मिलने का फैसला किया कि वह व्यक्ति इतना सक्रिय था, ये इतना निष्क्रिय कैसे हो गया, संघ से दूरी कैसे बना ली, संगठन से विभाजित कैसे हो गया, पृथक कैसे हो गया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही बैठा है। एक चूल्हे में आग जलाई हुई है, लकड़ियां जल रही हैं और आराम से अलाव ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी के साथ स्वागत किया, अभिवादन किया और चुपचाप बैठ गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, काफी लंबे समय तक बातचीत नहीं की, केवल आग की लपटों के ऊपर तक उठते हुए ही देख रहे थे। नीचे से ऊपर की आग जल रही है। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उस अंगारों में से एक लकड़ी को उठाया जिसमें काफी लोद उठ रही थी। उस लकड़ी को उन्होंने अलग कर दिया अन्य लकड़ियों से जो जल रही थी और शांत बैठ गया। साथियों, मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था, वो हर चीज को नोटिस कर रहा था ध्यानपूर्वक। लंबे समय से अकेला होने के कारण जो व्यक्ति लंबे समय से अकेला था, वह मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है, संगठन के मुखिया उसके घर आए हैं। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लो धीरे धीरे मंद पड़ रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसमें कोई ताप नहीं रहता, कोई ज्वाला नहीं रहती, कोई अग्नि नहीं रहती और वह आग की चमक जल्द ही समाप्त हो गई। केवल कोयले का एक टुकड़ा बचा था। कुछ समय पूर्व जो लकड़ी धों धों करके जल रही थी, जिसमें प्रकाश था, आग थी, ज्वाला थी, ऊर्जा थी, वह तपन एक मृत टुकड़े के समान हो गई। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त व छोटे रूप में अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले और जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार उस लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग उठी, फिर से जल उठी और लो देने लगी, ताप देने लगी, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। साथियों, अब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक आता है। उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका कोटि कोटि साधुवाद है अध्यक्ष महोदय। आज आपने बिना कुछ कहे ही एक सुंदर पाठ मुझे पढ़ा दिया है, एक ज्ञान मुझे दे दिया है, मेरा रास्ता खोल दिया है। आज आपने यह बताया कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, संगठन का साथ ही
मिलने पर वह चमकता है, दमकता है, उच्च शिखर पर पहुंचता है, रोशनी बिखेरता है, अपना जो प्रतिभा होती है उसको दिखाता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। साथियों, संगठन से हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी जो निष्ठा है, समर्पण है, वह निस्वार्थ होनी चाहिए। उससे जुड़े बिना, संगठन में रहे बिना हमारी कोई कीमत नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, क्योंकि हमारी संगठन में ही शक्ति है। अतः साथियों, हमें संगठन में रहना चाहिए, चाहे वो परिवार का संगठन हो, चाहे वो हमारे कुटुंब का, गांव का संगठन हो, चाहे वो हमारे जिले का हो, चाहे हम जिस कार्यस्थल पर नौकरी करते हैं उनका संगठन हो, चाहे अखंड भारत के लिए मर मिटने का एक संगठन हो, हमें सदैव संगठन में रहना चाहिए, संगठन के उच्च आदर्शों की पालना करनी चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।